मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज़ खबर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आबादी के तनासुब के लिहाज से मुसलमानों से इंसाफ किया जाए। तेलंगाना काबीना में मजीद 3 ता 4 मुस्लिम वज़रा को शामिल करने का मुतालिबा। वो कांग्रेस हाई कमान को मकतूब रवाना। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया। मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात के चलते बाप ने 2 बच्चों को निजाम साकर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। वाक़ये से इलाके में मातम, एक खानदान उजड़ गया। पैरामेडिकल अमले की कोविड में खिदमात काबिले सताइश। पैरामेडिकल तलबा तवज्जो के साथ तालीम हासिल करें। जिला कलेक्टर। पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और तमिलनाडु मुसलमानों को आबादी के तनासुब से काबीना में नुमाइंदगी के मौके। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 14%, लेकिन काबीना में सिर्फ 1 मुस्लिम। तेलंगाना काबीना में मजीद 3 ता 4 मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल करे और आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी के मौके दिए जाए। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार मुसलमानों के वोट से हासिल। नुमाइंदगी के लिए AICC सदर खरगे राहुल गांधी व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी व नायब अमीर हाफिज मोहम्मद लई खान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ मैंने एक मौजू पर 2 जुमों से तकरीर किया है, वो ये है कि हमारे माशाल्लाह तेलंगाना में 14% मुसलमान हैं और यहाँ जो कांग्रेस आई है वो भी मुसलमानों के वोटों से आई है। और हमारी उम्मीद ये थी कांग्रेस से कि वो अपने कामयाबी के बाद मुमकिना कोशिश मुसलमानों के साथ उनकी तरक्की के लिए और उनको हुकूमत में शामिल करने के लिए करेंगे। लेकिन अफसोस आज भी तकरीबन 16 के करीब कांग्रेस में काबीना में है, लेकिन उसमें एक ही चेहरा नजर आता है और वो भी करीब में उनको हमारे जनाब अजहरुद्दीन साहब को लिए हैं, जबकि दीगर आपने जिस तबके को लिया है उसमें मुसलमानों को नजरअंदाज किए हैं। और जिस तरीके से आप 14% हमको बता रहे हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी ज्यादा होनी चाहिए थी। मैं हुकूमत तेलंगाना से भी, हमारे CM साहब से भी और मरकज में जो हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के जिम्मेदार हैं या वो कांग्रेस के वहाँ के बड़े ओहदे पे फायज है, उन सबसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि हैदराबाद में तेलंगाना में ये कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काबीना में लिया जाए, मुस्लिम चेहरों को लिया जाए और साथ ही साथ जितने चेयरमैनों को आप शामिल करना चाहिए, जिसकी तादाद जितनी होनी चाहिए वो भी नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है और मरकज से भी ये गुजारिश है, कांग्रेस के जिम्मेदारों से, कि इस पर तवज्जो दीजिए और उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शनों में अगर आप हजरात को इससे दिलचस्पी है
تو हमारी इस बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा, असल दूसरी बात क्या है, अब हमारे लोग जीत के नहीं आए, ये कांग्रेस की एक बीमारी है। अरे जीत के आपके अंदर वो ताकत ही नहीं थी जिता के लाने की, तो हम क्या करेंगे? आप अगर जिता के लाने की ताकत रखते तो हम खुद बोलते थे हमारे लोगों की गलती है बोल के, और मौजूदा हालात में जहनी तौर पे लोगों को बीमार कर दिए, तफरीका पैदा कर दिए, नफरतें पैदा कर दी, उसमें मुसलमानों को जीत के आना बड़ा मसला है। वो हमारी हुकूमत से ये बात बार बार हमने कहा है कि वादों पे मत चलिए, अमल करके बताइए। सबसे पहले आप मीडिया के हजरात का शॉर्ट नोटिस पर बुलाते ही चले आने पर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना की जानिब से हम आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपने हजरत से खिताब समात फरमाया किन मसाइल पर और क्या मसाइल से हमारी रियासत गुजर रही है, उस पर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना की जानिब से तहरीरी तौर पर ये जो राहुल गांधी साहब है उनको एक लेटर भिजाया गया, और इसी तरह सीएम साहब को भी, और जो सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है उनको भी, वो ये मुतालिबा किए गए हैं अमारत मिल्लत इस्लामिया की जानिब से कि कर्नाटक में 14% मुसलमान हैं, वहाँ पर काबीना में 3 वजीर है, केरला में 4 मुस्लिम वजीर है, और तेलंगाना में भी 14% मुसलमान हैं। तो आबादी के तनासुब से, जैसा कि राहुल गांधी साहब का वादा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो अपने वादे पर अमल करे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही खास मकसद था। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि तलबा तवज्जो और जोश के साथ तालीम हासिल करें। नर्सिंग कोर्स एक बहुत अहम कोर्स है। उन्होंने कोरोना वबा के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को सराहा। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने माकलूर मंडल मुस्तकर में कायम सरकारी नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज के अहाते का मुआयना करते हुए कलेक्टर ने हिफाजती दीवार न होने पर तशवीश का इजहार किया और फौरी तौर पर फेंसिंग लगाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने इंतजामिया को हिदायत दी कि तालिबात की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जाए और नर्सिंग कॉलेज व अतराफ के इलाकों में पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर ने ज़ेरे तकमील तामीराती कामों का जायजा लेते हुए उनके मियार की जाँच की और मुतल्लिका हुकाम से तफसीलात हासिल की। कलेक्टर ने इंजीनियरिंग शोबे के अफसरान को जंगी बुनियादों पर तामीराती काम मुकम्मल करने और तालिबात के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। बादशाह कलेक्टर ने क्लासरूम्स का दौरा किया और तालिबात से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जरिए तालिबात की तालीमी इस्तेदाद का जायजा लिया और अपने साथ लाए गए बुक्स, चॉकलेट्स और दीगर तोहफ़े तकसीम किए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि नर्सिंग एक निहायत अहम और तलब वाला कोर्स है, लिहाजा तालिबात पूरी यकसुई और दिलचस्पी के साथ अपनी तालीम जारी रखें। उन्होंने कोरोना वबा के दौरान पैरामेडिकल अमले की खिदमात को सराहते हुए कहा कि नर्सिंग का शुबा खिदमत खल्क के जज्बे से वाबस्ता है और इसमें रोज़गार के वसी मौक़े के साथ पुरकशिश तनख्वाहों के इम्कानात भी मौजूद है। उन्होंने तालिबात को मशवरा दिया कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से हत्ता इम्कान दूर रहे और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि वालिदैन के एतमाद को बरकरार रखते हुए उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करे और अपने असातिज़ा और इदारे का नाम रोशन करे। कलेक्टर ने तालिबात को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलक़ीन की और कहा कि किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल पेश आए। कलेक्टर ने बताया कि किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सखी वन स्टॉप सेंटर से रुजू किया जा सकता है, जहां मुतासरीन को मुकम्मल ताउन और क़ानूनी मदद फराहम की जाती है और उनकी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाता है। कलेक्टर ने कॉलेज इंतज़ामिया और अमले को हिदायत दी कि तालिबात की हिफाजत और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और किसी भी शख्स को ख्वाह वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कॉलेज अहाते में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़राइज़ की अंजाम दही में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुकामी तहसीलदार, नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल भूलक्ष्मी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। निज़ामाबाद शहर की तरक्की में अवाम की शिराकत बहुत ज़रूरी। अफसरान, अवामी नुमाइंदे और कॉलोनी मेंबर आपस में तालमेल से काम करें तो ही बेहतरीन नताइज मुमकिन है। सिटी इंतज़ामिया हर वार्ड में फील्ड लेवल पर अवामी मसाइल का जायज़ा लेकर ज़रूरी तरक्याती कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए कोशिश है।
मेयर उमारानी का बयान। मेयर उमारानी और म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने शहर के 12वें वार्ड में आवाम को दरपेश निकासी याब, पीने के पानी की सप्लाई और सड़क के मसाइल का जायजा लेने के लिए फील्ड लेवल का दौरा किया। इस मौके पर 12वें वार्ड इंचार्ज आदित्य पाटिल, एई इनायत करीम, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनसिपल जवान, म्यूनसिपल अमला और कॉलोनी मेंबरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम के मसाइल जानी। मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर जिन्होंने निकासी याब के निज़ाम में खामियों, पीने के पानी की फराहमी में दरपेश मुश्किलात और तबाहशुदा सड़कों की हालत का बराह रास्त मुआयना करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को फौरी कार्रवाई करने और मसाइल को जल्द हल करने का हुक्म दिया। मेयर ने कहा कि उनका मकसद आवाम को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना और एक साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से आने वाले हर मसले को हल किया जाएगा और उनके मुस्तकिल हल के लिए वो कोशा है। मेयर ने कहा कि शहर की तरक्की में आवाम की शिराकत दारी बहुत ज़रूरी है और इसके बेहतर नताइज इसी सूरत में मुमकिन है जब ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे और कॉलोनी मेंबरान आपस में तालमेल से काम करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिटी इंतज़ामिया हर वार्ड में फील्ड लेवल पर अवामी मसाइल का जायज़ा लेकर ज़रूरी तरक्याती कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए कोशा है। मरकज़ ने पेट्रोल और डीजल की बड़े पैमाने पर खरीदारी पर 90 दिन तक पाबंदी आयद कर दी। मगरबी एशिया में जारी कशीदा सूरत हाल के बाद खाम तेल की तरसील मुतासिर होने के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए पेट्रोल पंपों से बड़ी मकदार में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि ये पाबंदियाँ इब्तिदाई तौर पर 90 दिन तक नाफिज रहेगी। मरकजी हुकूमत ने रिटेल आउटलेट्स को हिदायत दी कि किसी एक गाड़ी या सारिफ को यौमिया 200 लीटर से ज़्यादा डीजल फरोख्त ना किया जाए। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक हालिया दिनों में बास सनती और तिजारती सारिफिन ब्लैक सप्लाई चीन के बजाय पेट्रोल पंपों से बड़ी मिक़दार में ईंधन खरीद रहे थे, जिसके नतीजे में कई इलाकों में आम सारिफिन के लिए ईंधन की फ्राहमी मुतासिर हो रही थी। हुक्काम के मुताबिक ब्लैक और रिटेल ईंधन की कीमतों में नुमाया फ़र्क है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत तकरीबन 20 से 95 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि ब्लैक सप्लाई में इसकी कीमत 50 से 134 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच रही है। इसी फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए बास तिजारती सारिफिन रिटेल पंपों से ज़्यादा मिक़दार में डीजल खरीद रहे थे। वजारत पेट्रोलियम ने अपने अहकामात में कहा है कि सनती और तिजारती ज़रूरियात के लिए सारिफिन सिर्फ ब्लैक सप्लाई चीन के जरिए ही पेट्रोल और डीजल हासिल करें। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि पेट्रोल पंपों से खरीदे गए डीजल की दोबारा फरोख्त ना की जाए। वजारत ने बताया कि ये अहकामात फिलहाल 90 दिन तक नाफिज रहेंगे, ताहम ज़रूरत पड़ने पर सूरत हाल का जायजा लेकर उनकी मुद्दत में तौसी भी की जा सकती है। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि अगर हर शख्स ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करे तो सड़क हादसात की रोकथाम मुमकिन है। इस मकसद के लिए स्कूलों, कॉलेजों के तलबा और माशरे के तमाम तबक़ात में दस्तियाब ज़राए के जरिए वसी पैमाने पर बेदारी पैदा की जाए। सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किए जाने चाहिए। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि अगर हर शख्स ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करे तो हादसात के इम्कानात कम होते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के साथ साथ अवाम के तमाम तबक़ात में ट्रैफिक शऊर बेदार करने के लिए हर मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल किया जाए। शहर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल कलेक्टर की सदारत में रोड सेफ्टी कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, R&B, महकमा ट्रांसपोर्ट, RTC, पंचायत राज, महकमा बरखियात, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान के अलावा रोड सेफ्टी कमेटी के अराकीन और रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में उन मुकामात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया जहां बार बार सड़क हादसात पेश आ रहे, जिन्हें ब्लैक स्पॉट्स करार दिया गया। हादसे की वजूहात का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। एडिशनल कलेक्टर ने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हिदायत दी कि हादसात की रोकथाम के लिए अपने अपने शोबों में मौसर इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए तमाम लाइन महकमे के अफसरान को बाहमी ताउन और इज्तिमाई कोशिशों के साथ काम करना होगा। आदाद व शुमार के मुताबिक धान की कटाई के मौसम में हादसात की तादाद में इजाफा होता है, इसलिए किसानों को सड़कों पर धान खुश्क ना करने के बारे में आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तारी, ड्रिंक एंड ड्राइव, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल ना करने के नुकसान के बारे में तलबा और ड्राइवरों और आम शहरियों में भरपूर आगाही पैदा की जाए। ब्लैक स्पॉट के तौर पर शनाख्तशुदा मुकामात पर फौरी इक़दामात करते हुए हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि जहाँ भी कोई हादसा पेश आए इसकी वजूहात का मुकम्मल तजिज़िया किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मुकामात पर दोबारा हादसात ना हो और मौसर एहतियाती इक़दामात किए जा सके। हादसात का सबब बनने वाली तजावुज़ात को मुतल्लिका महकमे के बाहमी ताउन से हटाने की भी हिदायत दी गई। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि PM राहवीर और PM राहत प्रोग्रामों के बारे में भी अवाम में शऊर बेदार किया जाए। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार
कुमार, DPO श्रीनिवास राव, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर DMHO डॉक्टर राजश्री, RNB के EE, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, NIC अफसर मधु, कलेक्ट्रेट सुपरिटेंडेंट भास्कर, मैनेजर हरीश, रेड क्रॉस के नुमाइंदे, अंजिनेलू, दीगर अफसरान ने शिरकत की। तेलंगाना रियासती किसान कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर ने खबरदार किया कि किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीज फरोश दुकानदारों को हिदायत दी कि बीज खरीदने आने वाले किसानों की मुकम्मल तफसीलात बशमूल उनके गांव का नाम लाजमी तौर पर दर्ज करें। जिले में तेलंगाना रियासती किसान कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर ने महकमा ज़राअत और महकमा बागबानी के अफसरान के हमरा बीजों की दुकानों का अचानक मुआयना किया। इस दौरान दुकानों में मौजूद बीजों के ज़ख़ीरे, फरोख्त के रिकॉर्ड और रसीदों का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर गडगू गंगाधर ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही और किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हुआ तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीज फरोशों को हिदायत दी कि किसानों को सिर्फ मियारी बीज फ्राहम किए जाए, साथ ही बीज खरीदने वाले किसानों की मुकम्मल मालूमात बाशमूल उनके गाँव का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। गंगाधर ने बताया कि इत्तलात मौसूल हुई थी कि पड़ोसी रियासतों से ज़िले में बीजों की सप्लाई की जा रही, जिसके पेश नज़र ये मुआयना किया गया। उन्होंने पास डीलरों की जानिब से ममनुआ जड़ी बूटी मार अद्वियात फ़रोख्त किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि किसानों को मियारी बीज फ़रोख्त किए जाए और दुकानों में दस्तियाब अक़साम की तफसीलात नुमाया तौर पर बोर्ड पर दर्ज की जाए और ख़बरदार किया कि अगर कोई खाद की मसनूई क़िल्लत पैदा करे या यूरिया ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करे तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि बीज और खाद खरीदते वक्त मुतल्लिक़ा रसीदें लाजमी हासिल करें ताकि ज़रूरत पर उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस प्रोग्राम में महकमा ज़राअत और महकमा बागबानी के अफसरान भी मौजूद थे। సంబంధించి విత్తనాలకు సంబంధించిన షాప్స్ విజిట్ చేద్దాం। మరి నకిలీ విత్తనాలనే చర్చ జరుగుతూ ఉంది। నిన్నగాక మొన్న ఏదో పత్రికలు చూసాం, భార్యాభర్తలు కలిసి విత్తనాలు చల్లితే మొలికెత్తలేవు, మా పంట నష్టం పోతుందని మాట్లాడిన మాటలతో పాటు వారి బొమ్మలు కూడా చూడడం జరిగింది। దాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకొని మరి రైతుల కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయనేది రైతు కమిషన్ పక్షాన మా కోదండరెడ్డి గారు కూడా ఆలోచించి మనం విత్తనాల సంబంధించిన డీలర్ దగ్గర చేసి విజిట్ చేసి పర్యవేక్షణ చేస్తే బాగుంటుంది అనే భావన ఆయన వెలిపించినప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత రైతు కమిషన్ పైన ఉందని వారు ఆదేశించినప్పుడు మరి అందులో భాగంగానే మేము ఈరోజు ఈ నిజామాబాద్ అర్బన్లో మా జిల్లా అధికారులకు సంబంధించి ఈ కంపెనీ మహారాష్ట్ర, ఈ కంపెనీ ఛత్తీస్గఢ్, ఈ కంపెనీ బెంగళూరు అని చెప్పడం వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ మా అధికారులతో కూడా చర్చించాం। बाप ने 2 बच्चों को निजाम सागर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। तेलंगाना के कामरेड्डी जिले में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मियाँ बीवी के दरमियान जारी इख्तलाफात एक खानदान के लिए अलमनाक सानिहा बन गया। बीवी से झगड़े के बाद दिल बर्दाश्ता एक शख्स ने अपने 2 बच्चों के साथ निजाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना जिला संगारेड्डी के निजामपेट मंडल मुस्तखर के रहने वाले कृष्णा 32 साल और सविता शौहर बीवी बताया कि उनके 2 बच्चे रक्षित 8 साल और अनन्या 5 साल थी। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से कृष्णा और इसकी बीवी सविता के दरमियान घरेलू तनाज़ा चल रहे थे। हाल ही में दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा और तल्ख कलामी हुई थी। इस वाक़े के बाद कृष्णा ज़हनी तौर पर परेशान हो गया और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर ज़िला कामारेड्डी में वाक़ निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर इलाके पहुंचा। मुकामी अफराद के मुताबिक कृष्णा ने पहले अपने 2 बच्चों को पानी में ढकेल दिया और बादज़ा खुद भी पानी में कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। మీ భర్త పేరు కృష్ణ బయటకు తీసుకుపోతుండే డైలీ అట్లా ఎవరిని తీసుకుపోతాడు? పిల్లల పేర్లు రక్షిత్, అనన్య. ఎంత ఏజ్? బాబు 8 years, పాప 5 years. బయటకు తీసుకుపోతాడు, అట్లనే తీసుకుపోయిండని అనుకున్నాం మేము. 9:30కి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నా నిన్న. నేను ఇక వాళ్ళు ఏడిపోతున్నా నేను అడగలేదు, వాళ్ళు చెప్పలేదు. మా నాన్న పోదాందా అని పాప అంటుంటే తీసుకొని పోయిండు. ఇక వస్తారు కదా 11:30 వరకే వస్తాడు, ఎప్పుడైనా తీసుకుపోతే అట్లా వస్తాడు. సాయంత్రం తీసుకెళ్తే 4కి ఇట్లా తీసుకెళ్తే 6 వరకు ఇంటికి వస్తారు. పొద్దున కూడా 9:30కి అట్లా వెళ్ళిన వాళ్ళు సాయంత్రం మధ్యాహ్నం వరకు వస్తారని చూసినా రాలేరు. మా అల్లునికి పిలుచుకొని ఫోన్ చేయించిన.
మామ ఎక్కడున్నావు మామ అంటే బయటకు వచ్చినా నేను అని అన్నాడు. ఏడున్నావు మామ చెప్పు నేను వస్తానంటే రాను నేను గీడున్న లొకేషన్ పెడతారా అని అన్నాడు. మామ చెప్పు మామ ఏడున్నావో చెప్పు అంటే లొకేషన్ పెడతారా అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసింది. అంతే. అంతేం లేదు. మీ మధ్యన ఏం గొడవలు జరిగినా అయిపోయింది. అది మాట్లాడిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వర్క్ వెళ్ళిన ఇట్లానే సిటీలో టిఫిన్ సెంటర్ వర్క్ చేస్తుంటే అందులో వర్క్ వెళ్తే వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేసిన. ఇంట్లో లేవు, నా దగ్గర ఫోన్ లేదు. మమ్మీ వచ్చిండే, మమ్మీ ఫోన్తో ఫోన్ చేసిన. ఏడున్నావు ఏడిపోయినావు రాలేవు ఇంటికి ఇంకా అంటే తినలేవు అన్నం అంటే నువ్వు ఏడిపోయినావు ఫస్ట్ అని అన్నాడు. నేను పనికి పోయినా అని అన్నా. పనికి ఏం పనికి పోయినావు? నువ్వు పనికే పోయినావు అని గ్యారెంటీ ఏంటి అని అన్నాడు. పనికి పోయినా వచ్చి మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయినావా అని అట్లా బట్టి ఇంతకుముందు చాలాసార్లు అనేది నేను ఎప్పటికున్నా ఉంటారు దాన్ని చేస్తా అని అట్లాగే నా చేసిండేమో అని అనుకుంటున్నా, కానీ ఇంకా చేయకపోతే బాగుండని అనుకుంటున్నా. వాళ్ళతో మంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తే అంతకంటే సంతోషం ఇంకోట్లేదు. రోజు నిజాంపేట గ్రామానికి చెందినటువంటి కృష్ణ అనే వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలతోని నిజాం సాగర్ డ్యామ్ 20 గేట్ల బ్యాక్ సైడ్ ఆరేపల్లి శివార్లో మన తెప్పతో వెళ్ళి ఇద్దరు పిల్లలు అందులో నీళ్ళలో తోసేసి అతను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయింది. దీనిపైన కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నాం. जिले में चाइल्ड लेबर डे के मौके पर बच्चों के हुकूक और तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शहर के नेहरू पार्क चौक वाक़े लेबर अड्डे पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ज़िले महकमा क़ानून के चीफ डिफेंस काउंसिल राजकुमार सूबेदार ने खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को मजदूरी पर मजबूर ना करें और उन्हें मियारी तालीम फ़राहम करें। उन्होंने कहा कि बच्चों का रोशन मुस्तक़बिल यकीनी बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के बच्चे कल के जिम्मेदार शहरी है। प्रोग्राम के दौरान मजदूरों को चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक़ क़वानीन, लेबर कार्ड की अहमियत, रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ लेबर स्कीमों, इंश्योरेंस क़वानीन और दीगर क़ानूनी हुकूक़ के बारे में भी आगाह किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल उदय कृष्णा, लीगल रिपोर्टर मानिक राज, लीगल सर्विस अथॉरिटी का अमला और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चैतन्य कुमार समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। शादी की तकरीब से वापसी के दौरान अलमनाक हादसा, 2 दोस्त जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। तेलंगाना के जनगांव जिले में हादसा। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस लौट रहे 4 दोस्त एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक हादसा तेलंगाना के जनगांव जिले में जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब पेश आया, जिससे महलूकीन के खानदानों में कोहराम मच गया। तफसीलात के मुताबिक जनगांव जिले के लिंगाला गनपुरम मंडल के नवाबपेट के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी और कार के दरमियान जबरदस्त तसादुम हो गया। टक्कर इस कदर शदीद थी कि कार बुरी तरह तबाह हो गई और इसमें सवार 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त वरंगल के रहने वाले इमरान और सुबहानी के तौर पर की गई। बताया जाता है कि चारों दोस्त अपने एक करीबी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए मरियालगुड़ा गए थे और तकरीब से वापसी के दौरान यह अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। इस अफसोसनाक वाक़ये की खबर फैलते ही महलूकीन के आबाई इलाकों में गम की लहर दौड़ गई और अहले खाना पर रंज व अलम के पहाड़ टूट पड़े। मुकामी अफराद ने भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आबादी के तनासुब के लिहाज से मुसलमानों से इंसाफ किया जाए। तेलंगाना काबीना में मजीद 3 ता 4 मुस्लिम वुज़रा को शामिल करने का मुतालिबा वो कांग्रेस हाई कमान को मकतूब रवाना। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात के चलते बाप ने 2 बच्चों को निजाम साकर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। वाक़ये से इलाके में मातम, एक खानदान उजड़ गया। पैरामेडिकल अमले की कोविड में खिदमात काबिले सताइश। पैरामेडिकल तलबा तवज्जो के साथ तालीम हासिल करें। जिला कलेक्टर।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।